दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट। तो दोस्तों यहां पे आप सभी को पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है आज से लगना शुरू हो जाएंगे। और आज है 19 जनवरी यानी कि 19th ऑफ जनवरी 2026। तो आज यहाँ से जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो आपके फॉर्म है वो लगना शुरू हो जाएंगे। बात करें तो 1815 पोस्टों पे आपके जो जो फॉर्म है ये यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के। सिर्फ एग्जीक्यूटिव के फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद आर्म्ड एसडीआरएफ के जो है वो फरवरी के मंथ से शुरू होने वाले हैं 2 तारीख से। तो अभी जेकेएसएसबी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी की है, वो आप सभी सुन लेना। क्योंकि फॉर्म में मिस्टेक या फिर फोटोग्राफ गलत अपलोड करना, जो भी चीज़ें इस नोटिस में बताई गई हैं और कुछ जो नई चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करी गई हैं वो आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। वीडियो के साथ बस अंत तक बने रहना ताकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमको कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था, नाम क्या अपलोड करना था और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी थी। बाद में आपका मिस्टेक हो जाती है, फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना, आपके लिए ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे 19 तारीख से लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 12 AM लिखा है लेकिन कई बार शाम को शुरू होते हैं, इसका आप मतलब इतना ज़्यादा मत देखना। 19 तारीख से ये शुरू हो ही जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख से लेके 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप कोशिश यही करना विद इन 15 डेज़ आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। लास्ट में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी की पेमेंट नहीं होती है, किसी की सबमिट नहीं होती है, तो उस केस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ आप देख लेना, बाद में क्या पता इसकी एक्सटेंड हो या ना हो, लेकिन कोशिश यही करना कि स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जेकेएसएसबी ने जारी की है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सुनना, लास्ट में देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी ने एक नई चीज़ें भी यहाँ पे ऐड की हैं, वो मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ, क्योंकि पहले ये चीज़ें जानना जरूरी है, उसके बाद ही वो चीज़ें आप जान पाओगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाई असेसिंग द वेबसाइट ऑफ जेकेएसएसबी www.jkssbwebsite.in मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म आपके भरे जाएंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे, जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा कहीं भी फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, ना ही ऑफलाइन होंगे। ये मोड मेथड बताया है, ऑनलाइन मोड में आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, ऑल द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय क्लिकिंग लॉगिन, यानी कि लॉगिन करके आप जो है आईडी बना सकते हो। आईडी कैसे बनानी है उसकी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप बाद में देख लेना जब ये वीडियो एंड होगा। वो चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो जेकेएसएसबी की वेबसाइट जो है यहाँ पे इस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद से अप्लाई मत करना। अगर आप कर सकते हो, अगर आपने पहले भी काफ़ी फॉर्म्स अप्लाई किए हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज जो नए कैंडिडेट है वो साइबर कैफ़े में वहाँ पे फिलअप करवा लेना, आपका 100-200 एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो उनको पता होता है कि किस तरह अपलोड करना है, किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे भी ये चीज़ें लिखी गई है कि आपको न्यू यूज़र साइन अप करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो चीज़ आएंगे, ओटीपी वगैरह आएगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है और एक्टिवेशन कोड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ देयर यूज़र नेम। आपको क्या करना है, जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो यूज़र नेम और जो पासवर्ड रहता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहीं के थ्रू डाउनलोड होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना। फिर आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्रिएटिंग लॉगिन कैंडिडेट्स द कैंडिडेट शैल कंप्लीट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ें यहाँ पे एक्टिव एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बताई गई है, या ये फॉर्म का बताया गया है बेसिकली, जिसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे। एक्टिव एडवर्टीजमेंट वाले जो ऑप्शन पे जाओगे फिर अप्लाई करोगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कैसे किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर आगे ये चीज़ें बताई गई हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। करेक्ट ऑप्शन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपको नाम भरना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम
और जो रो नंबर 10th की मार्कशीट्स होती हैं वो अच्छे तरीके से आपको भरना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है वो आपको सही तरीके से भरना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको बता दूँ, आपको यूटी का, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का लगाना है, सेंटर का मत लगाना। ऑलरेडी जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। JNK यूटी का मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी अगर आप सेंटर का लगा सकते हो तो फिर बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। वैसे तो नहीं देखने को मिलती है इतनी ज़्यादा, लेकिन आप कोशिश करना यूटी जम्मू एंड कश्मीर का ही अप्लाई करना। नेम कौन सा आपको फिल करना है, नेम मार्कशीट्स पे जो नेम होता है, मदर नेम होता है, फादर नेम होता है, वो आप चेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आधार कार्ड पे कुछ और है तो वो तो आप, आधार कार्ड चेंज हो जाता है, आधार कार्ड पे आप करेक्शन करवा सकते हो। डोमिसाइल पे भी आप करेक्शन करवा सकते हो, लेकिन मार्कशीट पे करेक्शन करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें आपकी 10th की मार्कशीट पे करवाना पड़ेगा, फिर अगर आपने आगे 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है फिर आपको सभी में करवाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड ईजिली हो जाएगा और डोमिसाइल भी ईजिली हो जाता है। तो इसलिए आप नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह वही डालना जो आपने आपकी मार्कशीट पे है, जो 10th की मार्कशीट पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं उसकी डायमेंशन दी है 10 to 20 KB का मिनिमम आपका होना चाहिए, और ये हाइट और विड्थ भी दी है। तो यहाँ से जो है अपलोड करने हैं साइन ऑफ द सिग्नेचर। देन उसके बाद 10th पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे वैलिड विद इन कट ऑफ डेट द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शैल बी अपलोडेड ऑन। सबसे पहले तो 9th पॉइंट देख सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, विद इन कट ऑफ डेट। अब ये कट ऑफ डेट कौन सी होती है, लास्ट डेट। ये जो कट ऑफ डेट लिखी गई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, लास्ट कट ऑफ डेट, यानी कि लास्ट डेट का। यहाँ पे मैं कट ऑफ डेट बता देता हूँ, ये आपकी कट ऑफ डेट होती है, यानी कि जिस दिन लास्ट दिन होगा उससे पहले का बना होना चाहिए। यानी कि 17 तारीख को भी अगर आपका बना है तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा 17 से पहले भी। लेकिन अगर आप डेट गलती से अगली डाल देते हो या मिस्टेक कर देते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बताया गया है विद इन कट ऑफ डेट का आपको लगाना है। तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आप साथ ही साथ बनवा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो है इजीली कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो। मैक्सिमम साइज़ भी इन्होंने बोला है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा 100 KB का। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो अभी 10th कर रहे हैं, जिनकी 10th जो है कंप्लीट नहीं हुई है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 17 तारीख तक अगर आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह सब कुछ आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। लेकिन अगर 17 तारीख तक आपकी रिज़ल्ट नहीं आता है, मार्कशीट नहीं आती है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 17 तारीख से पहले, 17 फरवरी से पहले आप जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने से मार्क्स वगैरह भरते हो तो वो लास्ट में आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अगर आप बाद का भरते हो, 17 तारीख के बाद की डेट फिल करते हो, तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी अगर आपका नाम वगैरह आता है तो वो रिजेक्ट ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट इंश्योर्ड ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स ऑफ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यही चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होगी। अब यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो यहाँ पे आपको दोस्तों करनी है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फ़ीस पेमेंट आप जो है यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। 13 पॉइंट में देख सकते हैं, नो हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट एक्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ DB। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एक प्रिंट आउट मिलता है ना, उस पर लिखा होता है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया, ये पोस्ट का। तो वो कब चाहिए होगा, वो आप अपने पास सेव रखना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको चाहिए होगा, इसलिए आप 2 निकलवा लेना। वैसे तो फॉर्म का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि एडमिट कार्ड का अलग से आता है, एडमिट कार्ड अलग से आते हैं, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो अलग से आता है। लेकिन जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होता है वो आपके पास प्रिंट आउट जो साइबर कैफ़े वाले देते हैं वो आपको तब चाहिए होगा जब आप जो है सिलेक्शन हो जाएगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका चाहिए होगा। तो वो आप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ डाउनलोड भी हो जाता है वो बाद में। उसके बाद JKSSB की वेबसाइट पे ये डाउनलोड हो जाता है, इसकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ये गुम भी हो जाता है तो। बाकी कैंडिडेट आर मस्ट इंक्लूड पेई नेम एंड अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और पेई नेम एक अलग से ऑप्शन बना होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट वगैरह कहीं इशू आता है तो उस केस में आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो डिपार्टमेंट या ऑफिस में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर आइटम नंबर 273 एंड 274। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो JKP कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म है उसमें दो जो है यहाँ पे प्रेफरेंस होगी, एक 273 और 274, आपको दोनों देनी है,
मैं आपको बता दूं, जम्मू डिवीज़न में होगी, JNK जम्मू डिवीज़न में, एक कश्मीर डिवीज़न में होगी। तो आपको दोनों देनी है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप जम्मू डिवीज़न में दोगे फिर आपका कश्मीर वाली वैकेंसी में नाम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको दोनों प्रेफरेंस देनी है, यानी दोनों बॉक्सेस को टिक करना है। वो मैं आपको बता दूंगा जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, एक वीडियो बना के। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस पेमेंट अगर आप नहीं करते हो तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फ़ीस पेमेंट करना ज़रूरी है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। फेलियर वगैरह अगर हो जाता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी है, फिर बाद में रिफ़ंड का भी ऑप्शन होता है, तो उसका कोई इशू नहीं है इतना। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है कि लास्ट टाइम पे काफ़ी हैवी लोड होता है, तो कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ मैंने भी आपको बताई है कि लास्ट टाइम में काफ़ी हैवी लोड होता है, साइट बिज़ी रहती है, तो कोशिश करना कि स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में फॉर्म को अप्लाई कर लेना। जो नए एस्पिरेंट है उनको नहीं पता होगा। फिर उसके बाद JKSSB के हेल्पलाइन नंबर पे ये कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। ये वाले लैंडलाइन नंबर भी है और ईमेल भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये इन्होंने दे रखी है। अब दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि इस बार अनेक्सर ए ऐड किया गया है। ये नए मतलब एक नया जो पोर्शन है ये ऐड किया गया है। यहाँ पे मे बी आपका लाइव फेस जो है कैप्चर किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव फेस कैप्चर यूजिंग योर डिवाइस कैमरा इज़ मैंडेटरी। अब जब आपके फॉर्म लगेंगे तभी हमें क्लियरिटी मिल पाएगी कि क्या लाइव कैमरा का जो इन्होंने अनेक्सर ए दिया है क्या वो सही है या गलत है। तो इन्होंने बोला है कि लाइव अब आपका फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, द एप्लीकेशन कैन नॉट बी सबमिटेड विदाउट सक्सेसफुल। अब आपकी फेस वेरिफिकेशन भी की जाएगी। ये यहाँ पे लिखा गया है, आप देखते हैं JKSSB इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। अपलोडेड फोटोग्राफ्स और स्क्रीनशॉट्स आर नॉट अलाउड फॉर द एडवर्टीजमेंट। ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी गई है कि आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर करना पड़ेगा। जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो लाइव, और जो स्क्रीनशॉट है वो आपका नहीं चलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे लाइव ही फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। यूज़ ए वर्किंग कैमरा। वर्किंग कैमरा आपको यूज़ करना है, चाहे वो फ़ोन का हो, लैपटॉप का हो, या फिर लैपटॉप वेब कैम का हो, जो भी आपको यूज़ करना हो। फिर उसके बाद अलो कैमरा असेस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउज़र। अब लाइव वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको कैमरा असेस करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, इसकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंश्योर ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब आप लाइव कैप्चर कर रहे हो। फिर सपोर्ट ब्राउज़र पर कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्ट करेगा, क्रोम, एज, या फिर कोई भी लेटेस्ट जो वर्जन के सॉफ्टवेयर है। फिर यहाँ पे बोला गया है सिट इन ए वेल लिट एरिया विद इवनिंग लाइट ऑन योर फेस, यानी कि एक अच्छी जगह पे आप जो है लाइव कैप्चर करना जिस पे लाइट वगैरह अच्छी आ रही हो, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा दिखता नहीं है, आपको पता ही है कि। और अवॉइड, अगर आपके पास फ़ोन वगैरह का कैमरा अच्छा नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जा सकते हो, वहाँ पे आपको लैपटॉप के थ्रू आपका फेस कैप्चर कर लिया जाएगा, उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज़ें अवॉइड करने के बोल रहे हैं, वेरी डार्क रूम्स में आपको फ़ोटो क्लिक नहीं करनी है। ब्राइट ब्लैक लाइट या फिर सनलाइट बिहाइंड यू, सनलाइट आपकी बैक साइड से नहीं आ रही होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बैक साइड से सनलाइट आती है वो आपके बैक साइड पे पड़ती है, जैसे सर पे, तो फेस पे नहीं पड़ेगी वो, तो वहाँ पे फेस आपका थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। शेडो नहीं आनी चाहिए कोई फेस पे। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि यूअर फेस शुड बी क्लियरली विजिबल एंड शार्प नॉट ब्लर्ड। आपका ब्लर नहीं होना चाहिए और शार्प विजिबल होना चाहिए आपका फ़ोटो। लुक डायरेक्टली एट द कैमरा की तरफ आपको देखना है। फिर फेस कहाँ पे आपको रखना है, सेंटर में रखना है बिल्कुल, जो अभी आपका यहाँ पे लाइव फ़ोटो क्लिक होगा। स्ट्रेट, डू नॉट टिल्ट हेड। हेड को आप, यानी कि अपने जो सिर को आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा या लेफ़्ट या राइट में नहीं रखना है, पूरा स्ट्रेट रखना है आपको। क्लोज इनफ, फेस शुड बी कवर मोस्ट ऑफ द फ्रेम। तो आपका मोस्टली जो आपका फेस है वो आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा फ़ोटो खींच रहे हो पूरा अपनी बॉडी का, सिर्फ आपका फेस का और थोड़ा सा आप नेक ले सकते हो, तो इतना आपका आना चाहिए। फेस बस मस्ट बी विजिबल, बस आपका फेस जो है विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं कि मास्क वगैरह वेयर नहीं करना है जब आप फ़ोटो खिंचाओगे, कैप भी नहीं पहननी है, हैट भी नहीं पहनी है, ना ही हेलमेट पहननी है। चलो हेलमेट तो कोई नहीं पहनता है, आई मीन मास्क, कैप और हैट जो है आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। सन ग्लासेस या फिर डार्क ग्लासेस, यानी कि चश्मे वगैरह नहीं पहनने हैं। फेस कवरिंग और हैंड्स ऑन फेस, फेस को कवर नहीं करना है, ना ही हैंड्स को आगे करना, जो भी यहाँ पे लिखा गया है हैंड्स ऑन फेस। प्रिंटेड फोटोग्राफ और मोबाइल स्क्रीन इमेजेस भी यहाँ पे लिखा गया है कि उस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। एनी ऑब्स्ट्रक्टर में लीड टू वेरिफिकेशन फेलियर, वेरिफिकेशन में आपकी फेलियर हो सकती है। फिर द सिस्टम में रिस्क्यू रिटायर इफ़ क्वालिटी चेक फेल्स, और वेरिफिकेशन फॉलो द ऑन स्क्रीन टाइम, इम्प्रूव लाइटिंग, मूव क्लोजर। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। लाइव कैप्चर के दौरान आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है और आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द
पेज ड्यूरिंग कैप्चर, जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको रिफ़्रेश या पेज को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ा जो है मैंने रीड कर लिया है और आपको बता भी दिया है। आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों बता दिए हैं। तो आपके और कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सभी के रिप्लाई दूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, वहाँ पे एक वीडियो भी मैं जो है अपलोड कर दूँगा, जैसे JKSSB की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर ही आपको लॉगिन करके जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो JKSSB आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी लॉगिन जब फॉर्म अप्लाई होंगे वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह लॉगिन करना है और किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।